तीन फिगर है ट्रायंगल, तो कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो जो जो ट्रायंगल को सिमिलर करना है उसको सेपरेट बना लो, फिर देखो बहुत आसानी से हो जाएगा। जो जो ट्रायंगल को सिमिलर करना है उसको सेपरेट कर लो और तुरंत ये सिमिलर हो जाएगा फिगर। एबीडी और ईसीएफ को करना है। बन गया सर। क्या बन गया? बन गया। ठीक है। हो जाएगा ना, आसान है क्योंकि इसमें एक ये हिंट दे रखा है, इसको ध्यान से देखना। ए बी इक्वल्स टू ए सी, तो उससे क्या हो जाएगा, ये एंगल सी और ये एंगल भी इक्वल हो जाएगा। बाकी अब दोनों ट्रायंगल को सेपरेट कर लो, हो गया। बना लो, अच्छे से बना लो, डाउट होता है जिसको पूछ लो। बनेगा सर? हो गया। सबसे बन गया, जिसको डाउट है पूछ लो। ठीक है, पूछना है तो पूछो, नहीं तो हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। आर्यन, दिव्यांगी, श्रेया, श्रेया, दिव्यांगी। नो सर। ठीक है, चलो आगे हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे। एक चीज पहले आप सीखो, 10 बन जाएगा, देखो जरा, बताते उस चीज को बताते, पहले 10 लिख करके। CD and GH are respectively the bisector of angle ACB and angle। इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा, डायग्राम है नहीं। दो अलग अलग ट्रायंगल भी है इसमें, ABC है और FEG है। CD and GH are respectively the bisector of angle ACB and DCF। हो जाएगा CD and GH। इनको ABC और FEG को करना है, करो। अच्छा, such that D and H lie on the side AB and FC of angle ABC and FE। ठीक है, बना।
बन गया सर। बन गया? ठीक है, करने दो, सबको करने दो, डिस्कस कर लेंगे, नहीं बनेगा तो बता देना। कल ऐसा सेम बताए थे उसी तरीके से, ठीक है? आसान है, इसमें तो झंझट नहीं है। यहाँ पे तुमको पहले से ही दे रखा है ना दोनों ट्रायंगल सिमिलर। बताओ। Yes. बस, अब बस सिमिलर हो गया तो क्या हो गया, सारा एंगल क्या हो जाएगा, ये सब एंगल आपस में इक्वल हो जाएगा, ठीक है? और तुमको सी डी बाई जी एच लाना है एंड ए सी बाई एफ जी लाना है। सी डी बाय जी एच, ए सी बाय एफ जी, तो कौन कौन सा ट्रायंगल करना पड़ेगा सिमिलर? ट्रायंगल ए डी सी एंड ट्रायंगल एफ एच जी। बताओ, Yes. है ना? और दोनों हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे ये एंगल, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो एंगल ए और एंगल एफ आपस में इक्वल हो गया। और ये लाइन सी डी और जी एच बाइसेक्टर है, तो ये पूरा लाइन, ये पूरा एंगल सी और ये पूरा एंगल जी इक्वल होगा, तो ये हाफ एंगल भी इक्वल हो जाएगा, होगा ना? ये 1 और 2 और हाफ एंगल इक्वल हो जाएगा, तो एंगल एंगल से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर, और फिर उसके बाद ये रेशियो लिख डालोगे। बताओ, ठीक है? यस। सिमिलरली डीसीबी और एच जी हो जाएगा, एंगल बी और एंगल ई इक्वल हो गया, क्योंकि ए बी सी और एफ ई जी सिमिलर था, और यहाँ पे फिर से ये हाफ एंगल और ये हाफ एंगल इक्वल हो जाएगा। क्लियर? बताओ। यस। किसी को डाउट है तो पूछो। और तीसरा कैसे करोगे? डीसीए और एच जी एफ करना है। ये तो हो गया था ना यस सर, हो जाएगा। पहले वाले में ही, तो ये तीसरा हो गया था। यस सर। हाँ, ठीक है। किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में तो बताओ। नो। ऑनेस्टली बताना, किसी को नहीं ना? No, sir. ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 9 करो। जो प्रूफ करना है वो ट्रायंगल सेपरेट कर लेना, सबसे आसान तरीका यही होता है सिमिलैरिटी प्रूफ करने का। जो ट्रायंगल को तुमको सिमिलर दिखाना है उसको सेपरेट ड्रॉ कर लो, वहां से बहुत सारा हिंट खुद ब खुद मिलेगा। सर 8 नंबर में कुछ प्रॉब्लम है क्या क्वेश्चन में? 8 में E is a point on the side AD produced of parallelogram ABCD। नहीं सर ट्रायंगल ए बी ई तो बनेगा ही नहीं। देख लेता हूँ। ABCD नहीं सर ठीक है। हो जाएगा ना? E सर क्या सर हो हम रहा है? बगल वाला फिगर देख लेते हैं। इसमें गिवन फिगर नहीं लिखा है कहीं भी, इसका फिगर फिर से ड्रॉ करना पड़ेगा। बन गया। बनाते चलो, पीछे बनाते चलो। एक बार एनसीईआरटी कंप्लीट होगा तो कुछ कंसेप्ट हम फिर से बताएंगे सिमिलैरिटी पे बेस्ड। जिससे बन रहा है पहले कंप्लीट कर लो एनसीईआरटी। उधर क्वेश्चन नंबर 3 तक डिस्कस हो गया था ना पहले पेज का, तो अभी 9 इतना ही करना है, कर जाओ। डाउट सर होते चल पेज थोड़ा रहा है। नीचे कीजिए ना।
कौन सा 10 ही कर रहे हो क्या अभी? नहीं सर 9 कर रहा हूँ, फिगर नीचे है 9 का। अच्छा फिगर इसका नीचे है। नाइन्थ में बताओ, डिस्कस करना है। जरूरत तो नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि एबीसी और एएमपी में एंगल एम और एंगल बी 90 डिग्री और एंगल ए दोनों में कॉमन हो जाएगा ना, जब इसको सेपरेट डायग्राम बना के देखो। ये हो गया ए बी सी और ये एम और ये ए और ये पी, तो एंगल ए दोनों के लिए कॉमन आया, एंगल बी और एंगल एम 90-90, तो जैसे ही सिमिलर हो जाएगा तो रेशियो तो है ही, सी ए बाय पी ए इक्वल्स टू बी सी बाय पी एम हो जाएगा, एनपी हो जाएगा। ठीक है, नाइन्थ में दिक्कत? नो। और किसी को नाइन्थ में इशू नो नहीं है सर। ना? ठीक है, चलो 8 बनाओ। सर 8 बन गया। क्या 8 बन गया। बन गया 8? ठीक है, 7 बनाओ। बनाते चलो, एक बार एनसीईआरटी हो जाता है फिर हम कुछ क्वेश्चन कराएंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन। पहले एनसीईआरटी जरूरी है। सर थोड़ा ऊपर कर दीजिए ना, 7 दिख बन। अच्छा ठीक है, 9 में नहीं है ना डाउट? क्वेश्चन नंबर 9 हटा रहे फिर हम, जिसको डाउट है पूछते चलना। सर 7 बनाना है अभी। हाँ बनाते चलो, एक बार एनसीईआरटी सारा कर लो ना। डाउट होते जा रहा है, पूछते जा रहा है।
सर 8 नंबर बता दीजिए मैंने। हाँ देखो, डायग्राम पहले बनाने की कोशिश करो, डायग्राम बन जाए तो क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन पढ़ते हैं। E is a point on the side AD produced of a parallelogram ABCD। तो ABCD एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, रेक्टेंगल दिख रहा है बट इसको पैरेललोग्राम की तरह ट्रीट करो अभी। और E क्या है, तो AD को प्रोड्यूस किए हैं पॉइंट E तक, ठीक है। BE इंटरसेक्ट CD एट F, BE इंटरसेक्ट CD एट F, ठीक है। शो करना है AB और CF, ABE और CFB। CFB ये ट्रायंगल हो गया, ABE ये हो गया। तो देखो ये एंगल और ये एंगल वर्टिकल अपोजिट इक्वल होगा, यस होगा। और ABE का एंगल A और BCF का ट्रायंगल BCF का एंगल से इक्वल होगा। अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल। इक्वल होता है। तो हो गया एंगल एंगल से, बताओ, यस ठीक है। चलो एक मिनट, ABE है ना, सॉरी, ये एंगल नहीं होगा, ये एंगल आएगा और ये एंगल आएगा अल्टरनेट इंटीरियर का, ठीक है। हम इन दोनों को देखने लग गए थे, सॉरी। एंगल E और ये एंगल B देखो तो है अल्टरनेट से इक्वल, यस ठीक है। दिव्यांगी समझी या फिर से बताएं? फिर से बताना। देखो ध्यान से, सर इसके बाद कौन सा बनाना है? बनाओ ना, 4 तक बनाओ। कल क्वेश्चन नंबर 3 तक डिस्कस हुआ था ना, 4 तक बना करके फिर छोड़ देना, फिर हम कुछ क्वेश्चन ठीक है। एक्स्ट्रा कराएंगे। देखो समझो दिव्यांगी फिर से, ABCD एक पैरेललोग्राम है, ध्यान से समझ लेना। A B C एंड D, AD प्रोड्यूस किया गया है पॉइंट E तक और BE को मिला लिया गया है, ठीक है। और ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, पॉइंट F पे। हमको कौन कौन सा ट्रायंगल करना है सिमिलर, ABE यानी ये बड़ा वाला है ना, और CFB ये छोटा वाला ट्रायंगल। तो एक चीज तो क्लियर है, ABE का ये एंगल और BCF का ये एंगल इक्वल होगा, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल होगा। यस सर। और दूसरा जो है, तुम ये एंगल देखो, एंगल E और इसका एंगल B, ये अल्टरनेट नहीं है, ये दोनों, बताओ। ये ऐसा बनाओ ना डायग्राम, ये AD हो गया, AE और ये BC हो गया, ठीक है। और ये दोनों पैरेलल लाइन होगा कि नहीं, AE और BC, ये बताओ पहले। AE Yes. और BC पैरेलल लाइन होगा ना, क्योंकि AD और BC पैरेलल है। और E क्या है, D से लेकर E, AD को ही प्रोड्यूस किया ना, तो ये दोनों पैरेलल हो गया और ये लाइन आ गया तुम्हारा। तो एंगल E यहाँ पे है और एंगल B यहाँ पे है, तो अल्टरनेट से नहीं होता है एंगल इक्वल। कुछ आया समझ में? Yes sir. 7 6 5 4 बनाओ। कहाँ पहुंचा निकेत? हाँ बोलो दिव्यांगी। सर थोड़ा 7 सा क्या दिव्यांगी, एक मिनट। ये थोड़ा सा स्क्रीन नीचे कीजिए, वो फिगर उसका नीचे वाला। अच्छा फिगर उसका नहीं है। अनिकेत कौन सा बना रहे हो? 7 सर। 7, ठीक है। आर्यन? 7 श्रेया? 7 का थर्ड पे। 7 का थर्ड। उज्जवल? 4 कौन सा? 4 6। वैष्णवी?
चलो बनाओ। हो गया 7th 7 नंबर हो गया। यस सर। एईपी और सीडीपी, तो एक तो वर्टिकल अपोजिट ये दोनों एंगल, और एक ये 90-90 हो जाएगा पहला। फिर एबीडी और सीबीई है, एबीडी एंड सीबीई, एबीडी और सीबीई, एबीडी सीबीई, तो एक एंगल भी दोनों में कॉमन, ठीक है। एबीडी में और एक 90 डिग्री। एंगल ये 90 डिग्री और इस एंगल के लिए 90 डिग्री, एंगल से ये भी सिमिलर, ठीक है। फिर एईपी और एडीबी, एईपी एंड एडीबी, तो एंगल ए दोनों में कॉमन, और फिर एंगल ई 90 और एंगल दूसरे ट्रायंगल का एंगल डी 90, ये भी सिमिलर हो जाएगा। और एक आखिरी बच रहा है पीडीसी, पीडीसी और बीईसी, तो इसमें कैसे करोगे? सी कॉमन, सी कॉमन हो जाएगा, पीडीसी और क्या है, बीईसी है, हाँ 90 सी 90। कॉमन और 90 डिग्री, ठीक है। किसी को पूछना है इसमें 7 में? नो। आसान था ये। 6 देखो, 6 में कॉन्ग्रुएंट दे रखा है, तुमको उन दोनों को सिमिलर करना है। थोड़ा सा क्या है, इसका फिगर किधर है, 6.37, ओके कर लो। 3 क्वेश्चन और बच रहा है बस।
कहां तक पहुंचे? किसका किसका बन गया सारा? सर बन गया। सारा बन गया उज्जवल? यस। चलो बढ़िया। कुछ क्वेश्चन फिर होमवर्क दे देंगे, इसमें से सब हम ही थोड़ी डिस्कस करें। 5 और 4 होमवर्क की रख लो, ठीक है? 5 और 4 होमवर्क रहेगा, 6 अभी डिस्कस करेंगे। जो नहीं बनाया ये दोनों होमवर्क में देख लो। सर 6 बता दीजिए। 6 बता दें? ओके यस चलो, तो बाकी सारा बन गया ना आर्यन? यस सर, बाकी बन गया। ठीक है, 6 समझ लो। 6 में देखो, यहीं पे बता दे रहे, ABE। ABE कौन सा ट्रायंगल है? ये वाला ABE, ठीक है? ACD ये ट्रायंगल हो गया। दोनों क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। यस तो अब कॉन्ग्रुएंट है, तुमको करना किसको सिमिलर है? ADE और ABC को। ADE एंड ABC को दोनों तुमको कॉन्ग्रुएंट दे रखा है। तो कॉन्ग्रुएंट दिया है दोनों ट्रायंगल ABE। और एक मिनट रुक जाओ, इसको सेपरेट करके बना लेते हैं, ज्यादा आसान रहेगा। सर हो गया। हो गया, ठीक है। ABE है और तुम्हारा ACD है। जो कुछ रिलेशन मिलेगा क्या? दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल है कॉमन। एंगल है तो कॉमन है ही, कॉन्ग्रुएंट पहले से ही दे रखा है। और क्या? नहीं, सिमिलैरिटीज में एंगल है कॉमन। सिमिलैरिटी में एंगल है, तुमको ADE और ABC करना है सिमिलर। ADE ये ट्रायंगल और ABC ये बड़ा वाला ट्रायंगल, उसको करना है। देखो ABE और ACD, इस पे ध्यान देना, इससे बहुत बड़ा हिंट है, ठीक है? तो AB और इक्वल टू AC होगा कि नहीं? बताओ। यस AB इक्वल टू AC होगा, समझ लेना बस। तो ये एंगल B और ये एंगल C इक्वल होगा। Yes. AB और AC इक्वल हो गया। तो दूसरा देखो, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो एंगल B और एंगल C, यानी ये छोटा सा एंगल B और ये छोटा सा एंगल C इक्वल होगा। यस कॉन्ग्रुएंट है तो अब जब ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गया, तो बताओ, हम उस एंगल को मार्क कर रहे हैं, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा कि नहीं होगा? यस होगा। होगा। तुमको ADE और ABC करना है, लेकिन एक एंगल A ले लो। एंगल A दोनों में कॉमन है। पैरेलल ऐसा कुछ दिया नहीं है ना? ADE है और ABC है। सर मैंने ऐसे ऐसे किया था। किसको किसको? A से S से? सर ए तो कॉमन निकल ही जाएगा। A और कॉमन है और वो जो कॉन्ग्रुएंट है उसमें से AD इज इक्वल टू AE भी हो जाएगा। अच्छा अच्छा, हाँ AD और AE इक्वल हो जाएगा। AD और AB बाय AD इक्वल हो जाएगा। AD और AC बाय AE करेंगे, ठीक है, डिवाइड करके फिर निकल रहा। चलो इसको हम अच्छे से बता दे रहे हैं पूरा नोट के साथ, ठीक है? या इसको आखिरी में हम बता देंगे, ठीक है ना? लास्ट में पूरा ये कर देंगे, हम प्रॉपर्ली लिख के बता देंगे। इसको रहने दो अभी, इसमें थोड़ा अच्छे से नोट डाउन करवा देंगे ना, तो फिर अच्छा रहेगा। आज पहले कुछ कंसेप्चुअल चीजें वो सीख लो, कहाँ कहाँ पे इसका जरूरत पड़ेगा। देखो, ऐसा तुमको क्वेश्चन आगे मिलेगा कि जैसे एक ट्रायंगल बना हुआ है, ठीक है? ऐसे समझो, एक सबको समझ लेना इस चीज को। क्वेश्चन नंबर 6 बता देंगे हम अभी जस्ट। एक ट्रायंगल तुमको दिया है ABC और उसमें एक एल्टीट्यूड बना दिया है ये, और एंगल भी पहले से 90 डिग्री है। एंगल भी पहले से 90 डिग्री है। अब तुमको क्या करना है, इन छोटे दोनों छोटे वाले ट्रायंगल को सिमिलर करना है। कोई करके बताएगा कैसे होगा?
कोई भी? सर क्या बोले, एक बार रिपीट कीजिए ना। ट्रायंगल एबीसी में एंगल बी पे 90 डिग्री है, ठीक है। बीडी है एसी पे परपेंडिकुलर। बीडी क्या है? एसी पे परपेंडिकुलर है। तुमको सिमिलर करके दिखाना है ट्रायंगल एबीडी एंड ट्रायंगल एडीसी, इन दोनों को सिमिलर करना है। बताओ कोई। सर ABD और DBC इक्वल नहीं होगा क्या? एडीसी लिख दिया इधर, बीडीसी कर लो। कौन कौन सा? मतलब ABD और CBD इक्वल नहीं होगा क्या? कहीं लिखा है कि बीडी इज द परपेंडिकुलर, बीडी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी? सर लिखा तो कुछ भी नहीं है। बस नहीं है, जितना बोले बस उतना ही लिखा है और कुछ भी नहीं लिखा है। हम दो चीज बोले हैं कि सर एंगल ए ABC को दोनों ट्रायंगल से कॉन्ग्रुएंट करके बनाए। कॉन्ग्रुएंट करके सर सिमिलर कैसे? कैसे वही तो जानना है। सर ABC is similar to BDC एंगल से। हाँ ठीक है। कैसे एंगल? कौन कौन सा एंगल? एबीसी और बीसीडी को कर रहे हो ना? हाँ तो ये 90, हाँ ये दोनों में कॉमन, और ये 90 और 90 हो जाएगा, ठीक है। हाँ और सर। सिमिलरली एबीसी को इससे कर दोगे, है ना। यस। और एबीसी सिमिलर है इस ट्रायंगल से, और एबीडी भी सिमिलर है, ये एबीसी सिमिलर है इस ट्रायंगल से भी। तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएगा? सिमिलर हो जाएगा। समझ में आया सबको या फिर से बताएं? फिर से फिर से बताइए। बताइए। फिर से बताएं। चलो देखो, ये एक क्वेश्चन ही ले लो, क्वेश्चन लिख लो कि इन ट्रायंगल एबीसी, क्योंकि इसका जरूरत है आगे हर जगह पे। क्वेश्चन लिखो, इन ट्रायंगल एबीसी right angle at B and BD perpendicular to AC. Prove that triangle ABD similar to triangle BDC. इसका एक तो ये तरीका होता है, इसमें हम एक और तरीका बता देंगे जो तुम अप्लाई कर सकते हो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, जहां आसानी से। पहले ये समझो, अगर ये सब्जेक्टिव में आता है तो तुमको इतना कुछ करना पड़ेगा। प्रूफ में देखो, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BDC, एंगल बी और एंगल डी इक्वल होगा 90 डिग्री एच। बताओ। एंड एंगल सी दोनों में कॉमन होगा? बोलो, होगा ना? तो इसलिए ट्रायंगल एबीसी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल बीडीसी के बाय एंगल सिमिलैरिटी। इसको इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा देखो, ये हो गया। ट्रायंगल एडीसी देखो, हम साइड में लिख दे रहे हैं, तुम नीचे लिख लेना। इन ट्रायंगल एडी बी अब एंड ट्रायंगल एबीसी, एंगल ए दोनों में कॉमन है कि नहीं? एडीबी Yes. और एबीसी में। और देखो एडीबी का एंगल डी, एडीबी का ये एंगल डी, या इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एंगल एडीबी, और एबीसी का ट्रायंगल एंगल एबीसी, दोनों 90 डिग्री है। Yes. तो हो गया ना दोनों ट्रायंगल फिर से सिमिलर। बताओ। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से देखो, बीडीसी सिमिलर टू एबीसी, एडीबी सिमिलर टू एबीसी, तो क्या बीडीसी और एडीबी हो जाएगा आपस में सिमिलर? Yes. आया Yes, समझ sir. में? यस ठीक है, सर। लिख लो। ये लिख लो, ये हुआ तुम्हारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आता है तो अप्रोच करने का तरीका। अगर ऑब्जेक्टिव रहेगा तो उस केस में एक छोटा सा है होता है रेशियोज वगैरह, उसको ध्यान में रखना। पहले ये लिख लो,
और यही काम हमको जब हम पाइथागोरस थ्योरम प्रूविंग करेंगे ना, तो वहां पे इसी चीज को जरूरत पड़ेगा, सेम चीज का। लिख लिया? यस देखो यहीं से हम पाइथागोरस का थोड़ा सा हिंट देते हैं, इसी को करने पे आ जाता है। देखो इससे क्या क्या रेशियो आएगा, ये दोनों जब ट्रायंगल सिमिलर हुआ तो देखो तो नाम सही लिखे है ना हम लोग, एक बार नाम मिला लेना। एंगल सी के बराबर है, एंगल बी और एंगल डी बराबर है, ठीक है ना? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है फाइनल रिजल्ट में। यहां से क्या रेशियो बनेगा बताओ? ए बी अपॉन बी डी या ए बी अपॉन बी डी इक्वल्स टू, ये वाला रेशियो नहीं चाहिए अपने को, जिस वैसा रेशियो बताओ जिसमें BC स्क्वायर आए। तो AC बाय BC, ठीक है, इक्वल टू BC बाय DC लिख सकते हैं, हाँ या ना? AC बाय BC इक्वल्स टू BC बाय DC लिख सकते थे ना? तो यस यहाँ से सर देखो क्या मिल गया, BC स्क्वायर इक्वल्स टू AC इंटू DC मिल जाएगा, यस ठीक है? ऐसा तुमको पाइथागोरस में यही काम करना है, सेम समझो ना, यही हम पाइथागोरस का प्रूफ बता रहे हैं। वहां पे भी हम फिर से डिस्कस करेंगे, लेकिन ये बस समझो यहाँ पे। या फिर क्या करना, तीनों रेशियो लिख लेना। एक क्या बच गया इसमें, ए बी बाई बी डी बच गया, ठीक है? तो अब इसमें से दो ऐसा ढूंढना होता है ना जिसको मल्टीप्लाई करे तो BC स्क्वायर दिखे, तो हम इन दोनों का यूज कर लिए, तो BC स्क्वायर इक्वल टू AC इंटू DC आ गया। अब इसमें से रेशियो देखो क्या आएगा, AD बाई AB, DB बाई BC एंड AB बाई AC। तो इसमें साइड का स्क्वायर इसका और इसका यूज करेंगे तो आ जाएगा कि नहीं, देखो तो जरा, आएगा? AB स्क्वायर इक्वल्स टू AD इंटू AC, बताओ। यस बस इस थर्ड को और फोर्थ को ऐड कर लो, तो ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इक्वल्स टू AC इंटू DC प्लस AD इंटू AC। और क्या करना, AC कॉमन ले लो, AC क्या करो, कॉमन ले लो, देखो आंसर आ जाएगा पाइथागोरस जो प्रूफ करना होता है। तो यहाँ से AC कॉमन ले लेगा तो DC प्लस AD मिलेगा, और डायग्राम में देखो तो DC और AD क्या देगा ऐड करने पे, डायग्राम बनाए हो ना, देखो DC और AD का ऐड करोगे तो क्या AC मिलेगा, AC मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, AC इंटू AC, तो ये क्या हो गया, AC स्क्वायर हो गया कि नहीं प्रूफ पाइथागोरस? यस समझ में आया या नहीं आया? आ गया आ गया आ गया ना? तो सेम वहां पे भी हम, अब वहां पे हम क्या करेंगे, ऐसे बताते चले जाएंगे। तो क्या करना था, दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कर लेना था। कैसे सिमिलर करे वो समझ गए। रेशियो लिखने में बस हमको, रेशियो तो लिख लोगे, यहाँ से इक्वेशन क्या फॉर्म करना था, तो वैसे वाले रेशियोज को पकड़ेंगे जहां से हमको साइड का स्क्वायर मिले। तुम ये इसको और इसको भी मल्टीप्लाई कर सकता था, इन दोनों को भी, लेकिन ये पाइथागोरस प्रूफ करने में हेल्प नहीं करता। तो हम वैसे वाले इक्वेशन को पकड़े, वैसे वाले रिलेशन को पकड़ेंगे जो हमको पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ करने में मदद करें। इसलिए हम इन दोनों को ले लिए, और यहाँ पे इन दोनों को ले लिए, और फिर जो रिलेशन निकल के आया उसको बस क्या किए, ऐड कर गए। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें पाइथागोरस प्रूफ करने में? एक बार और रिवीजन हो जाएगा। अब देखो हम क्या बताना चाह रहे थे, एक शॉर्टकट तरीका होता है, उसको समझ लेना आज। राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर अगर एल्टीट्यूड है तब, यानी कि सब जगह पे अप्लाई करने लग जाना। जैसे एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC है और एक एल्टीट्यूड दे दिया तुमको ये,
दिख नहीं रहा है बट एल्टीट्यूड समझो इसको। हमको इन दोनों को सिमिलर करना है, तो कैसे करेंगे? तो सिंपल सा काम क्या करना है, एक रफ डायग्राम में ये जैसे यहाँ पे बी पे 90 था, बी पे कितना था 90 था, अगर इसको हम x ले लें तो ये 90 माइनस एक्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ। यस अब ट्रायंगल बीडीसी में देखो, ट्रायंगल बीडीसी में एंगल बी 90 माइनस एक्स, एंगल डी 90, तो एंगल सी एक्स होगा कि नहीं होगा? अब ये चीज एंगल सम प्रॉपर्टी जिसको पता होता है फटाफट करके देख सकता है, ठीक है। ये एंगल एक्स होगा। अब इसमें देखो ये डायग्राम ए बी डी में देखो, ये तेरा 90 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 90 माइनस एक्स होगा कि नहीं होगा? यस अब देखो दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करो, एंगल ए किसके बराबर हो गया, एंगल बी के, पूरा नाम लिख लेना, मतलब ट्रायंगल ए बी डी में एंड ट्रायंगल बीडीसी में एंगल ए, ये एंगल बी ए डी किसके बराबर होगा, एंगल डीबीसी के होगा ना, क्योंकि ये 90 माइनस एक्स, ये भी 90 माइनस एक्स। दूसरा तो एंगल 90 90 ले लो, ए डी बी इक्वल्स टू एंगल बीडीसी 90 90, दोनों ट्रायंगल सिमिलर। तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो इसका फाइनल रिजल्ट में क्या लिखोगे, ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर टू, बताओ जरा क्या नाम जाएगा, बी है ना, एंगल ए किसके बराबर था, बी के था, और एंगल डी दोनों में इक्वल ही था ना 90 90, तो बीसीडी हो जाएगा। आया समझ में? डायरेक्ट कैसे करोगे यस बोलो। सर इसको सब्जेक्टिव में नहीं कर सकते? नहीं सब्जेक्टिव में नहीं, सब्जेक्टिव में तुमको प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप पहले बड़े वाले ट्रायंगल को इसके साथ, फिर छोटे वाले ट्रायंगल, मतलब हर बार एबीसी को एक बार इस छोटे से ट्रायंगल से और एबीसी को एक इस ट्रायंगल से, दोनों में करना होगा तुमको। ये आसान सा एक तरीका है, बस इसको ध्यान में रखना है, ऐसा कर सकते हो। और फिर यहाँ से रेशियो निकाल लेना, रेशियो क्या बन जाएगा, ए बी बाय बी सी इक्वल टू बी डी बाय सी डी इक्वल्स टू ए डी बाय बी डी। कोई दिक्कत है तो बोलो, बताओ, कोई समस्या? नो ठीक है, तो ये तुम करना जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो वहां पे तुम्हारा तुरंत हो जाएगा दोनों ट्रायंगल से मिले। कोई दिक्कत किसी को? नो नहीं ना, चलो ठीक है, फिर दिक्कत नहीं है तो एक बार करोगे क्लास, 20 मिनट और बच रहा है या छोड़ दे? 6 नंबर बता दीजिए। क्या 6 नंबर तो बता ही देंगे, उसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन था मेरे पास। गया, रुक जाओ, एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, इस कंसेप्ट पे एटलीस्ट कर लो, नहीं तो फिर भूल जाओगे। है अभी एक नेक्स्ट क्लास में सिमिलैरिटी पे और भी क्वेश्चन कराएंगे, अभी खत्म नहीं हुआ है। सिमिलैरिटी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, उस पे टॉपिक इन द सेंस उसमें बहुत सारे वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन है, अच्छे अच्छे लॉजिकल क्वेश्चन मिलते हैं, बस सोच सोच के बनाते रहना पड़ता है। थेल्स थ्योरम में कोई दिक्कत नहीं ना आया था, बताओ तुम लोग? थेल्स थ्योरम तो बहुत आसानी से बन रहा था, इसमें अभी बहुत सारा क्वेश्चन है करवाना। 4 5 6 क्राइटेरिया का प्रूविंग बता दिए तुम लोग को कि अभी नहीं बताए हैं? नहीं बताया ना, नो ठीक सर है, नहीं फिर बता। उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। चलो देखो, इस पे एक दो क्वेश्चन कर लो इसी कंसेप्ट पे बेस्ड। जैसे तुमको ये डायग्राम फिर से है, 90 90 जहाँ पे था वहीं पे 90 डाल रहे, सी ए बी, ठीक है। अब देखो इस पे कैसे क्वेश्चन पूछेगा, तुमको बोल देगा कोई साइड का मेजरमेंट दे देगा, जैसे AC 75 सेंटीमीटर दे दिया,
ए बी तुमको 100 सेंटीमीटर दे दिया एंड बी डी दे दिया तुमको 1.25 मीटर में है, तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देना और तुमको बोलेगा एडी का लेंथ निकालो। करो फटाफट। नहीं आ रहा होगा, डाउट हो रहा तो पूछ लेना भाई, ज्यादा हिचकिचाना मत। कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी जा रहा है क्या? इसका कितना आना चाहिए? करो करो, कैलकुलेशन है थोड़ा। नहीं बना अभी तक? कितना आ रहा है? 90, मेरे पास 93.7 93 पॉइंट समथिंग मेरा निकल के आ रहा है। तुम लोग का भी इतना ही आया क्या? यस सर 93.7 हाँ हाँ, पॉइंट में हम कैलकुलेट नहीं किया, हम रफली किए तो 93.7 93 पॉइंट समथिंग जा रहा था। तो हो जाएगा ना अब, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो? यस ठीक है, वहां पे तुमको ये नहीं करना पड़ेगा ना, एक बार कॉन्ग्रुएंट करो फिर सिमिलर करो। उससे अच्छा डायरेक्टली 90 माइनस एक्स फटाफट लिख लेना, ये एक्स हो गया, ये 90 माइनस, अगर यहाँ पे एक्स हो गया तो ये 90 माइनस एक्स, ये एक्स हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस एक्स हो जाएगा। इतना दिखेगा अपना, दोनों ट्रायंगल में से सारा रेशियो फटाफट छाप देना। रेशियोज क्या चीज पर डिपेंड करेगा? तो ट्रायंगल के फाइनल रिजल्ट पे, और ये रिजल्ट अगर सही लिखोगे तो आंसर भी तुम्हारा सही हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? अगर इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन आता है तो बोलो। नहीं ना? नो सर। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और कर लो, इसके बाद भी क्लास है क्या? 650 तीसरा है ना सीधा? यस सर ठीक है, तब तो कर ही लो। अभी नेक्स्ट क्लास में और भी क्वेश्चन होगा इस पे, ठीक है? अभी बहुत सारा क्वेश्चन है जो कराना बाकी है इसमें, ऐसा नहीं कि समझ लेना कि खत्म हो गया है।
नेक्स्ट लिखो, क्वेश्चन है इन द गिवन फिगर, बस ये आखिरी क्वेश्चन है, उसके बाद क्वेश्चन 6 डिस्कस कर लेंगे, फिर छोड़ देंगे। इन द गिवन फिगर DEFG is a square. DEFG is a square. And angle BAC equals to 90 degree. ये BAC कितना है? 90 है. Prove that number 1, triangle AZF similar to triangle DBZ. दूसरा, triangle AZF similar to triangle EFC. तीसरा, triangle DBZ similar to triangle EFC. And चौथा, DE square equals to B into BD into EC. ये इंपॉर्टेंट है, डायग्राम है इस तरीके से, आराम से बनाना, समय लेके बनाओ। ABC हो गया, एंगल ए पे 90 है ना, एंगल ए पे तुम्हारा 90 डिग्री है, और DEFG स्क्वायर है, तो DEFG तुम्हारा ऐसा बनेगा। ये एक स्क्वायर है, ठीक है, DEFC बनाओ इसको। AGF और DBC, ये पहला दूसरा हो जाएगा तो तीसरा तो ऐसे ही बन गया है कि नहीं, तो मेनली पहला बनाना है और दूसरा करना है, करो। AGF है और DBC है, इसमें एंगल अज्यूम कर लेना, एक्स वगैरह लेकर के बनाओ, जैसे अभी बताया है ना, सेम उसी कंसेप्ट को बनाओ। एक्स ले लो, फिर 90 माइनस 1 इस तरीके से करो और बनाओ।
बन गया तीनों चारों? यस चलो ठीक है, जिससे बन जा रहा है लीव करते जाओ, क्योंकि इसके बाद एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, तो वो बन गया है ना उज्जवल? यस और तो फिर लीव करते चले जाओ। पहला कितने से बना? बन क्वेश्चन गया नंबर सर। 1 वैष्णवी से। आर्यन दिव्यांगी यस सर। पहला बना? यस सर। आर्यन? ट्राई श्रेया? कर रहे हैं। एक बन जाएगा ना तो बाकी के लिए हिंट मिल जाएगा, ऐसे हिंट दे रहे हैं हम ऐसे। ये 90 डिग्री है, ठीक है? और बन इसको गया, एक, लेकिन एक्स मान के नहीं बना है। तो फिर कैसे किया बताओ? बोलो बोलो। जैसे पहले करते थे, मतलब सिमिलैरिटीज का रूल यूज करके। सिमिलैरिटी, अच्छा ऐसे भी कर सकते हो, देखो उस तरीके से बना सकते हो, सिमिलैरिटी से जरूरत भी नहीं है क्या सर वो ये? हाँ बता हाँ बोलो। सिमिलैरिटी से ही बना है। हाँ ठीक है, चलो सिमिलैरिटी से ही कर लेते हैं। जैसे ये लाइन और ये लाइन क्या हो गया, पैरेलल है कि नहीं है? यस बस, तो फिर यहाँ से कर सकते हो, ये एंगल और ये एंगल हो जाएगा इक्वल। यस एक यही किया है ना? यस ठीक है, और एक तो 90 दोनों में अवेलेबल है ही, तो ट्रायंगल का रिजल्ट क्या बनेगा वो बताओ। तो ट्रायंगल अगर AGF लिख दें तो सिमिलैरिटी में क्या लिखना पड़ेगा? एंगल ए के बराबर एंगल डी था, एंगल जी के बराबर एंगल बी था, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, DB जी आ जाएगा। तो पहला आसान था ना? यस बाकी लोग भी यही किया। दूसरा भी वही है, दूसरा में तुमको कौन कौन सा करना है, AGF और EFC। तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल हो जाएगा, ये भी सिमिलर हो जाएगा। तो दूसरे के लिए क्या नाम लिखोगे, ट्रायंगल AGF, और ट्रायंगल ए के बराबर एंगल C है ना? यस नहीं, एंगल ए के बराबर एंगल E है, ई और F के बराबर C है। तो यहाँ पे G के बराबर क्या आ जाएगा, फिर E आ जाएगा। एक मिनट, सॉरी, G के बराबर, A के बराबर आया E, और F के बराबर जा रहा है C, तो G के बराबर आएगा F। ठीक है, अब ये रेशियो निकला था, ये तो आसान है, तीसरा में कोई दिक्कत नहीं है। चौथा बताओ, ये बना? नहीं, ये नहीं बना। बन जाएगा। और किसी से बना था, वैष्णवी 4th नंबर? सर बन तो गया था पर शायद ये गलत है, जिस तरह गलत से है। मैं श्रेया? सोच रही हूँ। कोई नहीं बता दे रहे। श्रेया? नो सर। दिव्यांगी? नो सर। पहला 3 बना सबसे? यस सर। चलो देखो, चौथा आसान था, BD लाना है, EC लाना है, तो एक चीज तो हो गया कि ये वाले ट्रायंगल के रेशियो से ही मिलेगा ये, बताओ हाँ या ना? यस रेशियो लिख डालो, क्या रेशियो बनेगा? तो DB बाय EF इक्वल टू BG बाय FC इक्वल टू DG बाय EC। देखो, हमेशा पैनिक नहीं होना है, जो प्रूफ करना है ना पहले एटलीस्ट वहां तक तो पहुंचो। अब देखो यहाँ पे BD इंटू EC, क्या इसका और इसका यूज करने पे मिलेगा, बताओ? मिलेगा ना BD इंटू EC, देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में, तो क्या मिल गया तुमको, EF इंटू DG इक्वल टू BD इंटू EC मिला। एक चीज मिल गया ना भाई, इधर का मिल गया ना, बताओ?
ये आ ही जाएगा कैसे ना कैसे करके, समझ रहा है? अब देखो तुम ये लोग बताओ, क्या EF और DG इक्वल नहीं है? कि DF इजी क्या है? स्क्वायर। हो गया कि नहीं प्रूफ? यस सर। DF DF ये EF DG और DE तीनों बराबर होगा ना, क्योंकि ये स्क्वायर है। तो EF को भी DE लिख दो, DG को भी DE लिख दो, तो DE स्क्वायर इक्वल टू जो हमको रिजल्ट चाहिए वो मिल गया। पल्ले पड़ा? यस यस हिंट लिया जाता है। तुमको ये चीज मिल गया ना भाई, अब रह गया इस पे दिमाग लगाना। तो तुम इतना भी करके आओ ना तो हाफ नंबर काटेगा, उससे ज्यादा थोड़े काटेगा। लेकिन ये क्वेश्चन को ध्यान में रखना हमेशा। यहाँ पे क्या है, तो ये पहले से स्क्वायर है तो सारा साइड क्या हो जाएगा, आपस में इक्वल हो जाएगा। आया समझ में ना? यस। ठीक है, चलो। तो पाइथागोरस का प्रूफ तुम लोग आज सीखा है, और ये सब कुछ एक्स्ट्रा यही सब जाने हो। अगले क्लास में अभी भी और भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इसके सिमिलैरिटी पे बेस्ड। तो अभी ये खत्म नहीं हुआ, अभी एक क्लास उस क्लास में हो जाएगा। जो मेरे पास जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सबका सेट मैंने बना रखा है, उन्हीं सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट क्लास में मोस्ट प्रोबेबली हाँ नहीं शुरू हो पाएगा। तुम लोग को क्राइटेरिया नहीं बताया ना अभी तक, क्राइटेरिया का No, प्रूफ। अच्छा, वो भी तो बताना है। तो देखते हैं, शायद हो पाए या नहीं भी हो सकता है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्लास में लेकिन सिमिलैरिटी पे बेस्ड क्वेश्चन और सिमिलैरिटी का सारा प्रूफ खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग चैप्टर आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, कुछ पूछना है अभी तक में तो बताओ। 6 पे आ सर रहे हैं। इसमें भी कितना लेक्चर लगेगा? इसमें लगेगा अभी हम तो पाइथागोरस पे भी आज तो 5वां ही हुआ है, तो 5 और लगेगा। नेक्स्ट वीक खत्म होगा मतलब? नेक्स्ट वीक में एक्स्ट्रा क्लास लगाएंगे ना मोहतरमा, बोले थे ना जिस वीक टेस्ट नहीं होगा उसमें एक क्लास लगेगा एक्स्ट्रा में। यस सर। हम एक डिस्कशन क्लास भी रखेंगे, ठीक है? ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ाए जा रहे हैं, हम एक डिस्कशन क्लास भी रखेंगे। हम खुद से अरेंज कर लेंगे, जिसमें पूरे ये एक बहुत बड़ा चैप्टर है, तो मतलब 10 लेक्चर लग रहा है। तो है कुछ चीजें होता है कोई क्वेश्चन में जो जरूरी होता है करवाना स्कूल NCERT के अलावा, वो सब मुझे ठीक लगता है, क्योंकि वहां से ना तुमको अभी नहीं लेकिन कभी ना कभी उस चीज का जरूरत मिलेगा। उस रिलेशन को हम चाहते तुम लोग याद रखो। वो जो रिजल्ट निकल के आता है ना, कोई भी क्वेश्चन जैसे ज्योमेट्री का मिला, वहां से एक फाइनल रिजल्ट निकल के आता है। तो कोई ऐसा रिजल्ट होता है ना जो बहुत जरूरी होता है ध्यान में रखना। तो रिजल्ट अगर डायरेक्टली ध्यान रखोगे तो अभी नहीं, लेकिन आगे कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब अपियर होंगे ना, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम तुमको पता ही है ऑब्जेक्टिव होता है, तो वो रिजल्ट का यूज करके डायरेक्ट आंसर मार सकते हो। इसलिए हम वो सारा क्वेश्चन जरूर से करवाते हैं। ठीक है, चलो फिर ये क्वेश्चन नंबर, अब एक क्वेश्चन हम वो डिस्कस कर ले रहे हैं, बाकी लोग लीव कर सकते हो। कौन सा था? 6 नंबर था ना? यस। सिमिलैरिटी। अच्छा, AB किसके बराबर हो जाएगा? AC के बराबर हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट दे रखा है तो। देखो, यस। और AE AD के बराबर, बोलो। यस। नहीं AE AD के बराबर, AB AC के बराबर है, AC। ठीक है, और कुछ रेशियो मिलेगा? अच्छा, ये तो यहीं पे हो गया। देखो AE इक्वल टू AD है, तो इसको AD इक्वल टू AE लिख सकते हैं ना? बताओ, या एक काम करो, ये दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर लो, तो क्या मिल जाएगा? AB बाय AE इक्वल्स टू AC बाय AD मिलेगा। बताओ, ठीक है? अब ये हो गया, तो ऐसा कर सकते हो, AB बाय AE है, AC अगर इधर आ जाता है तो कोई हिंट नहीं मिलेगा। ठीक है, इसको अगर हम उल्टा कर दे, ये जो मेरा इक्वल रिजल्ट आया ना, इसको उल्टा ऐसा लिख सकते हैं, AD इक्वल्स टू AE। बताओ, AE इक्वल्स टू AD था तो AD इक्वल्स टू AE भी लिख देना। ये यस।
अब इन दोनों को डिवाइड करते, चलो हो गया ये क्वेश्चन, ध्यान देना फिर से। हम क्या रेशियो आया था मेरा, ए बी इक्वल आया था ए सी के, और ए इक्वल आया था ए डी के। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए डी इक्वल टू ए लिख सकते हैं, उल्टा भी लिख सकते हैं। इक्वेशन 1 और 3 को डिवाइड कर दो तो क्या मिलेगा, देखो तो जरा, ए बी बाई ए डी इक्वल्स टू ए सी बाई ए मिलेगा। यस तो देखो रेशियो देखो, ए बी बाई ए डी इक्वल्स टू ए सी बाई ए। तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होगा कि नहीं, बाय कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम। यस ठीक है, अब जैसे ही पैरेलल हो गया तो एंगल बी एंगल डी के बराबर, एंगल ई एंगल सी के बराबर। पैरेलल हो गया तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएगा, इसलिए एंगल सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। बोलो आया समझ में? यस हम यही नहीं, उल्टा नहीं कर पा रहे थे उस टाइम, तो मैं दिमाग उस टाइम नहीं काम किया। हाँ, ये उल्टा कर सकते थे ना, यहाँ पे उलट के फिर क्या किया, दोनों को डिवाइड कर दिए, और दोनों को डिवाइड कर दिए तो दिख गया कि बाय कन्वर्ज ऑफ बीपीटी वी कैन से दैट डी पैरेलल टू बीसी। और जैसे ही पैरेलल हो गया तो फिर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में? यस दिव्यांगी यस कहीं दिक्कत ट्रायंगल चैप्टर में अभी तक तो बताओ, दोनों समझ में आ रहा है सारा? यस सर दिव्यांगी तुमको कहीं सर तो वो दिक्कत? 90 माइनस एक्स वाला नहीं समझ में आ रहा। अच्छा, तो हम बता देंगे नेक्स्ट। अभी तो ऐसा क्वेश्चन अभी बहुत अच्छा, चलो आज ही कर लेते हैं उसको, फिर ध्यान से देखना। ठीक है, जैसे ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, वो कैसे 90 माइनस एक्स आ गया ये नहीं पता चला, बताओ। सर हम लीव कर दें। हाँ कर लो, तुमको आ गया ना वो समझ में? यस सर कहीं डाउट है नहीं ना ट्रायंगल में? हाँ सर अभी लंबा चलेगा तो पेशेंस रखना पड़ेगा। एक बार ये चैप्टर एंड हो जाएगा ना, फिर बहुत छोटा छोटा चैप्टर आएगा। ठीक है, यस चलो समझो तुम दिव्यांगी। जैसे या रुक जाओ, अच्छे से उधर बता देते हैं नोटपैड पे।